हवा में एक अलग ही जोश था। आखिरकार हम रणथंभौर जा रहे थे। सालों से इस सफर का सपना देख रहा था। जंगल में बाघों को घूमते हुए देखने के ख्वाब आते थे। हम जयपुर से सुबह जल्दी निकले। सूरज उग ही रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन उत्साह बना रहा। हम सब एक्साइटेडली बातें कर रहे थे कि कौन कौन से जानवर दिखेंगे। क्या हम इतने खुशकिस्मत होंगे कि हमें बाघ दिखाई देगा? यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, नजारा बदलने लगा। शहर की चहल पहल खत्म हो गई। उनकी जगह सरसों के खेत दिखने लगे। दूर दूर तक सिर्फ पीले फूल। हल्की हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। आखिरकार बहुत लंबे सफर के बाद हम सवाई माधोपुर पहुंचे। यहां से रणथंभौर नेशनल पार्क शुरू होता है। हमारे दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। जल्द ही हम जंगल की खूबसूरती को फेस टू फेस देखेंगे। रणथंभौर का रास्ता उबड़ खाबड़ और धूल भरा था, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर गड्ढा हमें हमारी मंजिल के करीब ला रहा था। हवा में जंगल की खुशबू घुल गई थी। हमने खिड़कियां नीचे कर ली ताकि वो खुशबू अंदर आ सके। पेड़ों के बीच से हमें चंबल नदी की झलक दिखाई दे रही थी। उसके किनारे मगरमच्छ धूप सेंक रहे थे। पानी के किनारे हिरणों के झुंड शांति से चल रहे थे। यह नजारा देखकर हम दंग रह गए। जैसे जैसे हम पार्क के करीब पहुंचे, जंगल घना होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ सड़क पर लंबी लंबी परछाई बना रहे थे। हमें अनदेखे पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हवा में जंगल की आवाजें गूंज रही थी। यह रोमांचक और थोड़ा डरावना दोनों था। अंत में हम रणथंभौर नेशनल पार्क के गेट पर पहुंचे। मुझे एक झटका सा लगा। यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले थे जहां खूबसूरती और रोमांच बेकाबू थे। अगले कुछ दिनों के लिए हमारा घर पार्क के किनारे पर एक सुंदर सा रिजॉर्ट था। यह यात्रा की गर्मी और धूल से बचने के लिए एक अच्छी जगह थी। कॉटेज के चारों ओर हरे भरे बगीचे थे। हवा में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। हमने दोपहर पूल के किनारे आराम करते हुए बिताई। हमने ठंडे पेय पदार्थ पिए और अपनी यात्रा की कहानियां साझा की। रिजॉर्ट के कर्मचारी बहुत वेलकमिंग थे। उन्होंने पार्क के बारे में अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। उन्होंने हमें बाघों को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताया। शाम को हम एक अलाव के आसपास इकट्ठा हुए। ऊपर टिमटिमाते सितारों के नीचे हम जंगल की आवाजें सुन रहे थे। रिजॉर्ट की शांति और सुकून ने हमें अपनी चपेट में ले लिया। अपनी लंबी यात्रा के बाद आराम करने का यह एक सही तरीका था। हम जानते थे कि कल रोमांच हमारा इंतजार कर रहा होगा। चौथा भाग जंगल की ओर। अगली सुबह हम सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। हम अपनी पहली सफारी शुरू करने के लिए उत्सुक थे। हम एक खुली जीप में बैठे। सुबह की ठंडी हवा से हमारी रूह कांप गई। जंगल अभी भी धुंध में डूबा हुआ था। हवा में उत्साह था। हमारे गाइड, जो पार्क के बारे में सब जानते थे, ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। वह जंगल को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्हें यकीन था कि वह हमें बाघ तक ले जा सकते हैं। जैसे ही हमने पार्क में प्रवेश किया, हमने अपनी सांसें रोक ली। हमारे पीछे गेट बंद हो गए। हम सचमुच जंगल में अकेले थे। जीप कच्चे रास्ते पर उछलती हुई चली गई। हम घने जंगल के रास्तों से गुजरते हुए कसकर पकड़े रहे। जंगल आवाजों से गूंज रहा था। पेड़ों की ऊंचाइयों से पक्षी एक दूसरे को बुला रहे थे। बंदर शाखाओं से झूलते हुए चिल्ला रहे थे। हम बाघ के संकेतों को सुनने के लिए अपने कान दौड़ा रहे थे। पांचवां भाग हरे रंग में डूबे हुए अनुभव। जंगल रंगों और आवाजों से भरा हुआ था। हमने चित्तीदार हिरणों के झुंड देखे। उनके बदन धूप में चमक रहे थे। जंगली सुअरों का एक परिवार हमारे रास्ते को पार कर गया। उनकी थूथन जमीन पर कुछ ढूंढ रही थी। हम विस्मय से देख रहे थे जब एक मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए। हमारे गाइड ने हमें तेंदुए के पैरों के निशान दिखाए। उन्होंने हमें उस मायावी बिल्ली के किस्से सुनाए। हमने पेड़ों पर नजर दौड़ाई, उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में, लेकिन तेंदुआ छिपा रहा। जंगल ने अपने राज अपने पास रखे। हम एक पानी के सोते के पास रुके, इस उम्मीद में कि जानवरों को पानी पीने आते हुए देख सके। नीलगाय का एक समूह, जो एशिया का सबसे बड़ा मृग है, पास ही शांति से चल रहा था। उनका आकार और चाल प्रभावशाली थी। हम उन्हें बहुत देर तक देखते रहे, उनकी खूबसूरती को निहारते रहे। छठा भाग महारानी से मुलाकात। हमारे गाइड ने अचानक जीप रोक दी। उसने अपने होठों पर उंगली रख ली। हम जम गए।
हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। उसने कुछ देखा था। उसने आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा किया और वहां अपनी सारी शान में मछली थी। मछली एक बाघिन थी। वह रणथंभौर की एक कहानी थी। वह अपनी सुंदरता और अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थी। वह इंसानों के प्रति अपनी सहनशीलता के लिए भी जानी जाती थी। वह वहां लेटी हुई थी, दोपहर के सूरज की गर्मी का आनंद ले रही थी। उसे हमारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम उसे देखते रहे, ऐसा लगा जैसे सदियां बीत गई हो। हमने अपनी सांसें रोक रखी थीं, आवाज करने से डरते थे। वह बहुत शानदार थी। उसकी धारियां धूप में चमकती हुई लग रही थीं। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के गड्ढों की तरह थीं। हम प्रकृति के एक सच्चे आश्चर्य को देख रहे थे। अंत में मानो वह हमारा ध्यान खींचते खींचते थक गई थी। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने हमें एक आखिरी लंबी नजर दी, फिर अपनी पूंछ हिलाते हुए वह झाड़ियों में गायब हो गई। हम इस मुलाकात से बिल्कुल खामोश रह गए थे। 7वां भाग, अगली बार तक। हम उस शाम रिजॉर्ट वापस आए। हमारे दिल उस दिन की यादों से भरे हुए थे। हमने बहुत कुछ देखा था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने मछली को देखा था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन हमने रणथंभौर किले का दौरा किया। यह पार्क के ऊपर एक पहाड़ी पर भव्य रूप से खड़ा था। किला इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता था। यह प्राकृतिक दुनिया की रक्षा के महत्व की भी याद दिलाता था। जैसे ही हम किले की प्राचीर पर खड़े हुए, हमने जंगल के विशाल विस्तार को देखा। हम जानते थे कि कहीं नीचे मछली और उसके शावक घूम रहे होंगे। हमें यह जानकर शांति मिली कि इन शानदार जीवों की रक्षा की जा रही है। रणथंभौर की हमारी यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने हमें बदल दिया। इसने हमें अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व का एहसास कराया। अगर आपको कभी रणथंभौर जाने का मौका मिले तो झिझकना मत, जाओ, आपको पछतावा नहीं होगा।